नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ार का। बढ़ते हैं खबर की ओर। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की मांग पर बिहार संपर्क क्रांति का स्टॉपेज अब उन्नाव में भी होगा। दिल्ली से बिहार क्रांति संपर्क में सवार होकर उन्नाव पहुंचे साक्षी महाराज ने इसके लिए रेल मंत्री को एक पत्र लिखा था। उनकी इसी मांग पर अब इस ट्रेन का ठहराव उन्नाव में भी देखने को मिलेगा। उन्नाव पहुंचे साक्षी महाराज ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले कहते थे कि काला धन निकालिए और अब ईडी अपना काम कर रही है तो उन्हें परेशानी हो रही है। साथ ही बीजेपी सांसद ने तिरंगा वाले बयान पर अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मुजफ्फरनगर में कहते थे दंगा होने दो। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आज काले लिबास में जो है कांग्रेस जो है नेता वो नजर आए हुए हैं। कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर देश के बंटवारे से लेकर आज तक जो कुछ किया, अपने आप ही उन्होंने अपने मुंह पर काले पोत ली है। इस सारे संसार को पता चल गया कि कांग्रेस ने इस देश में काले कारनामों के अलावा कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। अब उनके पास अरण्य रोदन के अलावा या खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया है। हाउस वो चलने नहीं देते, हाउस में शोर मचाते हैं। हमारे लोगों का कहना है अगर हम गलत हैं तो जनता में जाके बहस करो ना, जनता वोट हमें दे रही है। हाउस में आप चिल्ला रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान की जनता मोदी जी के साथ है। हिंदुस्तान की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया है कि जितनी भी संस्थाएं अपने हरी झंडी दिखाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्नाव बहुत ही पवित्र भूमि है। ये तेग, कमंडल और कलम की धरती है। दुर्भाग्य से यहाँ से कोई भी वीआईपी ट्रेन रुक के नहीं जाती थी। जब से मैं सांसद बना तब से कई ट्रेनों को ठहराव कराने हेतु यहाँ प्रयासरत रहा हूँ। ये पहली सफलता है कि एक वीवीआईपी ट्रेन जो दरभंगा से नई दिल्ली के बीच में चलती है और बहुत तीव्र गति से चलने वाली है, सही समय से चलने वाली है, माननीय मोदी जी की कृपा से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो मेरे मित्र हैं उनकी कृपा से आज ये संभव हो पाया है। ये बिहार संपर्क क्रांति जिसे वीआईपी ट्रेनों में गिना जाता है, उन्नाव पर इसका ठहराव सुनिश्चित किया गया है। बहुत विषम परिस्थिति मुझे आज नहीं आना चाहिए था। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन इतना बड़ा काम सफलता मिली है तो मैं आपके मध्य में आया हूँ। जिस प्लेटफार्म पर आप खड़े हैं, मेरे आने से पहले आधी ट्रेन प्लेटफार्म से नीचे हुआ करती थी। इस प्लेटफार्म को आगे बढ़ाना और फिर जा कर के सिग्नल को भी आगे ले जाना बड़ा प्रयास किया गया। उसके बाद ये हुआ और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन्नाव की जन भावनाओं के आधार पर रेल मंत्रालय के सहयोग से यहाँ की जो और भी अपेक्षा होगी, अब मुझे विश्वास हो गया कि वो अपेक्षा मैं पूरी कर सकूंगा। और भी कोई ट्रेन ऐसी है? आपने कहा ये पहली सफलता है। और भी मेरी इच्छा है कि यहाँ शताब्दी को भी मैं रुकवाऊँ, क्योंकि शताब्दी रुकने से दिन में भी एक ट्रेन होगी, वो भी मेरी इच्छा है। महाराज जी दंगा कराने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। अगर हर घर तिरंगा ये दंगा के लिए है तो फिर राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए क्या होगा? दंगा तो सपा कराती रही और जब अखिलेश की सरकार थी तो उनका कैबिनेट मंत्री मुजफ्फरनगर में दंगों के लिए कह रहे थे होने दो और चलने दो, थोड़ा और होने दो। तो हिंदुस्तान की प्रदेश की जनता जानती है कि दंगा कौन कराता है। अब चूंकि जब से योगी जी प्रदेश में आए हैं, मोदी जी देश में आए हैं, कहीं कोई दंगाई अपना सिर नहीं उठा पाया है। और अगर जहाँ कहीं दंगाई अपना फन उठाएंगे वहीं कुचल दिए जाएंगे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।